आज हम नहायत सिंपल लेकिन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है अंडर वैल्यू स्टॉक एंड ओवर वैल्यू स्टॉक। अंडर वैल्यू स्टॉक क्या होते हैं? अंडर वैल्यू स्टॉक वो होते हैं जिनकी मार्केट में प्राइस फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है, लेकिन जो हम कैलकुलेशन के थ्रू जब उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, तो वो 120 आती है। मतलब एक्चुअल वैल्यू जो थी स्टॉक की वो 120 है, लेकिन वो ट्रेड हो रहा है 100 का। तो ये इन्हें हम अंडर वैल्यू स्टॉक कहते हैं। और ओवर वैल्यू स्टॉक वो होते हैं कि वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 80 है, लेकिन वो ट्रेड 100 रुपीज पे हो रहा है, अपनी प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से अबव पे सेल हो रहा है। ये तो सिंपल सा है कि अगर स्टॉक प्राइस अपनी वैल्यू से कम पे सेल हो रहा है तो वो अंडर वैल्यू स्टॉक है, और अगर अपनी वैल्यू से ज्यादा पे सेल हो रहा है तो वो ओवर वैल्यू स्टॉक है। अब आते हैं इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की तरफ। और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जो भी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड पर्सन्स हैं, वो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कैसे इम्पोर्टेंट है? फॉर एग्जांपल, आप 120 की चीज़ 100 रुपीज़ की खरीदते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ये एक फायदे का सौदा है। दूसरी साइड पे अगर एक आप 80 की चीज़ 100 रुपीज़ में परचेज कर रहे हैं, तो वो आपके लिए घाटे का सौदा है। तो यहाँ पे सवाल ये होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी कहाँ से, या हमें मालूम कैसे होगा? तो वो डिफरेंट उसके मेथड्स हैं फाइंड करने के। जो फिलहाल मेरे चैनल पे स्टॉक वैल्यूएशन से रिलेटेड वीडियो पड़ी है, वो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि उसमें हमने स्टॉक की प्राइस कैलकुलेट करना सीखा है। तो वो जो प्राइस आएगी वो बेसिकली आपकी स्टॉक की प्रेजेंट वैल्यू होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, सॉरी। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी उसको जब आप अपने स्टॉक की एक्चुअल जो ट्रेडिंग प्राइस है उससे कंपेयर करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि ये स्टॉक ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है। अगर तो वो स्टॉक ओवर वैल्यू है और आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है, तो उसे आप सेल कर दें। और आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं परचेज का, और वो स्टॉक ओवर वैल्यू होता है तो उसको परचेज ना करें। लेकिन अगर वो स्टॉक अंडर वैल्यू होता है तो उसको लाजमी परचेज करें। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी आप जितनी भी बुक्स पढ़ेंगे रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, तो उन सब का यही असूल रहा है, यही रूल रहा है कि वो हमेशा अंडर वैल्यू स्टॉक को एवेलुएट करते हैं, उसको जज करते हैं, और उसकी उसके कैलकुलेशंस की बेस पे अंडर वैल्यू स्टॉक को हाईलाइट करके उसको परचेज कर लेते हैं। तो अंडर वैल्यू स्टॉक फाइंड करना और उसको फिर परचेज करना, तो इस सारे प्रोसीजर में जाहिर है टेक्निकल स्किल्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो स्टॉक वैल्यूएशन से रिलेटेड मेरे चैनल पे जो पड़ा हुआ है एक प्रैक्टिकल मटेरियल, वो आप यूज कर सकते हैं इस पर्पस के लिए। तो जो अंडर वैल्यू स्टॉक है वो फाइंड करना और उसको यूज करना, ये निहायत एक इजी प्रोसेस है, लेकिन रिवार्डिंग है। इसमें आप बहुत जल्दी अपने स्टॉक के वैल्यूज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मार्केट जज करेगी कि इसकी प्राइस 100 नहीं 120 है एक्चुअल प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू, तो वो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। लेकिन कोई भी चीज आप अंडर ओवर वैल्यू परचेज करेंगे, तो चांसेस यही हैं कि उसमें आपको लॉस होगा। और स्टॉक को हमेशा होल्डिंग के लिए, होल्डिंग के पर्पज से आप खरीदें, उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करें। और अंडर वैल्यू स्टॉक उठाएं और अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें। और ये आपके लिए रिवॉर्डिंग भी होगा और आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए अच्छा भी।